वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज बिहार की राजनीति से एक कह सकते हैं काफी गंभीर मामला सामने आया है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी जैसे बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हमारे पास उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स हैं, तो आज हम इन्हीं दावों की थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। देखेंगे कि क्या सबूत देने की बात कही गई है और इन आरोपों के असल में मायने क्या हो सकते हैं। सही बात है, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर खंगालते इस पूरे मामले को, खास तौर पर वो जो मुजफ्फरपुर मेयर वाला मामला है और जो दूसरे उदाहरण दिए गए हैं उन पर फोकस रहेगा। ठीक है। तो शुरुआत ही तेजस्वी यादव ने बहुत तीखे अंदाज में की। सीधा सीधा चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाया वोट की डकैती। डकैती शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, और कहा कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने 2020 बिहार चुनाव का भी जिक्र छेड़ा। वो चुनाव जब महागठबंधन बहुत कम अंतर से हारा था। बिल्कुल, करीब 12,000 वोटों का ही फर्क था शायद। और आरोप ये है कि तब भी 10 से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जहां बहुत कम मार्जिन से जानबूझकर हरवाया गया। हाँ, यही आरोप है, जैसे 12 वोट 50, 100 या 500 वोटों के मार्जिन से। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इन आरोपों को वो अभी हाल के चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाले विवाद से भी जोड़ रहे हैं। अच्छा, वो जहां कैमरे पे गड़बड़ी रिकॉर्ड हुई थी। हाँ, वही वाला मामला। तो यादव का तर्क ये है कि शायद इसी डर से चुनाव आयोग ने यहाँ सीसीटीवी हटवा दिए। तो ये सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना का आरोप नहीं है। उनके मुताबिक ये एक पैटर्न है। ये दिखाने की कोशिश है कि ऐसा पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। समझ गया। अच्छा, और जो सबसे कह सकते हैं सनसनीखेज दावा है वो मुजफ्फरपुर की मेयर को लेकर है, निर्मला देवी। हाँ, जो बीजेपी की नेता बताई जाती है। आरोप यह है कि उनका एक ही विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में दो वोटर आईडी कार्ड है। 2 वोटर आईडी एक ही व्यक्ति के? हाँ, एक एपिक नंबर बताया है REM 1251917 बूथ 257 पर। इसमें उम्र लिखी है 45 साल। और दूसरा एपिक कार्ड जिसका नंबर GSB से शुरू होता है वो बूथ 153 पर है और उसमें उम्र है 48 साल। मतलब एक ही इंसान, एक ही विधानसभा, 2 वोटर आईडी और उम्र भी अलग अलग। जी हाँ, यही दावा किया गया है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर ये सच है तो ये चुनावी नियमों का सीधा उल्लंघन है। डबल वोटिंग का सीधा रास्ता। और बात यही नहीं रुकी, दावा ये भी है कि उनके 2 देवरों के नाम पर भी, दिलीप कुमार और मनोज कुमार, उनके भी 2 वोटर आईडी। हाँ, उनके भी 2 वोटर आईडी होने का दावा किया गया है। बाप रे। तो मतलब एक तरफ तो ये आरोप कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों के डुप्लीकेट आईडी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। ये कैसे? आरोप का दूसरा पहलू यही है। दावा ये है कि जो विपक्षी समर्थक हैं उनके नाम कभी मृत बताकर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। अच्छा। कभी शिफ्टेड, यानी कि वो कहीं और चले गए हैं, या फिर अनट्रेसेबल, मतलब मिल ही नहीं रहे, ऐसे कारण बताकर नाम हटाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जैसे ये मुजफ्फरपुर मेयर वाला मामला सामने रखा गया, या पहले भी एक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जुड़ा मामला उठाया गया था। हाँ, उसका भी जिक्र था कि सत्ता पक्ष के लोगों के नाम या तो जुड़ रहे हैं या फिर ऐसे डुप्लीकेट बन रहे हैं। तो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर, मतलब फेयरनेस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कम से कम आरोप लगाने वालों का तो यही कहना है। बिल्कुल। एक और उदाहरण दिया गया, गुजरात के बीजेपी प्रभारी हैं भिखुभाई दलसानिया। हाँ, उनका नाम भी आया। आरोप है कि वो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में वोटर बन गए, जबकि दावा यह है कि उन्होंने 2024 का वोट गुजरात में डाला है। अच्छा। तो सवाल ये उठाया गया कि क्या ये वोटर आईडी सिर्फ चुनाव लड़ने या लड़ाने की सहूलियत के हिसाब से बन रहे हैं और कट रहे हैं? यही सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव तो इसे एक बड़ी सोची समझी साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा बता रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहे हैं ताकि नतीजों को प्रभावित किया जा सके। हाँ बिल्कुल, यही उनका कहना है। यहाँ तक कि एक तकनीकी बात भी कही उन्होंने कि जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट का डेटा है उसे जानबूझकर भारी भरकम इमेज फाइलों में अपलोड किया गया है। इमेज फाइलों में क्यों? ताकि उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना मुश्किल हो जाए। आमतौर पर डेटा ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए जिसे आसानी से प्रोसेस किया जा सके। ये भी एक पॉइंट है। हाँ। और आखिर में तेजस्वी यादव ने काफी कड़ा रुख दिखाया। कहा कि आरजेडी और महागठबंधन बिहार में, जिसे वो लोकतंत्र की जननी कहते हैं, इस कथित बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। हाँ, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं।
बीजेपी के साथ मिली भगत का दावा किया है, में वोटर बनना, ऐसे कई स्पेसिफिक उदाहरण देने की कोशिश की है, बकायदा एपिक नंबर वगैरह बताकर। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि आरोप सिर्फ हवा-हवाई नहीं है, बल्कि उनके साथ कुछ विशिष्ट नाम, वोटर आईडी नंबर जैसे कथित सबूत पेश करने का दावा किया गया है। सही कहा। तो ये स्थिति सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़ जाती है, ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर, उसकी पवित्रता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और जब ऐसे दस्तावेजी सबूतों के दावे सामने आते हैं, तब तो उनकी जांच और उनका सत्यापन और भी जरूरी हो जाता है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब चुनाव प्रक्रिया जो हमारे लोकतंत्र का आधार है, उस पर इस तरह के सवाल उठें, वो भी इतने विशिष्ट डिटेल्स और कथित सबूतों के साथ, तो फिर उस प्रक्रिया में आम नागरिक का जो भरोसा है वो कैसे कायम रखा जाए, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। आगे इस पर क्या होता है ये देखना होगा। जांच की जरूरत तो है।